आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लिंग के बारे में। तो लिंग शब्द का वह रूप होता है जो हमें शब्द के पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति के होने का बोध कराता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि यह शब्द स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है। अब जैसे आप लोग पहला वाक्य देख रहे हैं, उसमें लिखा गया है कि कबूतर बैठा है, कबूतरी दाने चुग रही है। दूसरा वाक्य है माँ खाना खिला रही है, पिताजी खाना खा रहे हैं। तीसरा वाक्य है भाई बैठा है, बहन खेल रही है। चौथा वाक्य है इस पेड़ का पत्ता बड़ा है, गुलाब की पत्ती छोटी है। तो यहाँ पे आपने पहले वाले वाक्य में देखा कबूतर, दूसरे वाले वाक्य में देखा आपने पिताजी, तीसरे वाले वाक्य में भाई, चौथे वाले वाक्य में पत्ता। तो ये सब हमें उसके पुरुष जाति के होने का बोध करा रहा है। इन शब्दों से पता चल रहा है कि ये शब्द किसी पुरुष जाति की ओर इशारा कर रहे हैं। इसी प्रकार अगले वाक्य देखिए, जिनमें हमें दिखाया गया है कबूतरी, माँ, बहन और गुलाब। तो ये सब इन शब्दों से हमें पता चल रहा है कि ये किसी स्त्री जाति के बारे में बताया जा रहा है। इनसे किसी स्त्री जाति के होने का बोध हो रहा है। तो इस प्रकार लिंग केवल दो ही होते हैं, जो एक लिंग वो होते हैं जो पुल्लिंग अर्थात पुरुष के लिए बताए जाते हैं, दूसरे वो होते हैं जो स्त्री के लिए बताए जाते हैं। अब इनको पुल्लिंग या स्त्रीलिंग नाम से जाना जाता है। अगर हम इन्हीं को थोड़ा विस्तार से पढ़ें तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं पुल्लिंग के लिए। अब पुल्लिंग शब्द का वह रूप है जो हमें पुरुष जाति के होने का बोध कराता है। जैसे यहाँ आप चित्र में देख पा रहे हैं, एक शेर का चित्र बना है और दूसरा मोर का चित्र बना है। अगर शेर की बात की जाए तो वो किसी हमें पुल्लिंग की ओर इशारा करेगी, और मोर की बात कराई जाए तो उससे भी हमें किसी पुरुष जाति के होने का बोध होगा। तो शेर और मोर दोनों पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे, अर्थात पुरुष जाति के अंतर्गत आएंगे। इसी प्रकार आगे देखिए स्त्रीलिंग शब्द। अब स्त्रीलिंग शब्द वे शब्द होते हैं जिनसे किसी स्त्री जाति के होने का बोध होता है, अर्थात पता चलता है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं सिंहनी, मोरनी। तो सिंहनी से किसी स्त्री जाति के होने का पता चल रहा है और मोरनी से किसी मोरनी के होने का पता चल रहा है। अब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलना। अगर हम किसी शब्द को पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में बदलेंगे तो उसके लिए क्या नियम लागू होंगे। तो यहाँ पे देखिए अकारांत पुल्लिंग शब्दों के पीछे आ लगने से वह शब्द स्त्रीलिंग हो जाता है। अब अकारांत का मतलब जिस पुल्लिंग शब्द के पीछे अ की ध्वनि आती है उसको हम अकारांत कहेंगे। अगर आ की ध्वनि आएगी, आ की मात्रा लगेगी तो वह स्त्रीलिंग होगा। जैसे छात्र, छात्र के पीछे आपका अ की आवाज़ आ रही है, अगर उसका हमने स्त्रीलिंग बनाना है तो उसके छात्र में हम आ की मात्रा लगा देंगे और शब्द बन जाएगा छात्रा। इसी प्रकार महोदय में आ की मात्रा लगा के महोदया, वह स्त्रीलिंग का शब्द बन जाएगा। अगला उदाहरण देखिए, बाल, बाल में आ की मात्रा लग गई तो बाला, शिष्य में आ की मात्रा लगी तो शिष्या। इसी प्रकार अगला शब्द है सदस्य, सदस्य में आ की मात्रा लगी सदस्या, सुत में आ की मात्रा से सुता। तो वह हमारे स्त्रीलिंग के बदल जाएगा पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में। तो एक नियम तो इसका ये है कि अगर हमें किसी शब्द को स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाना है तो उसके पीछे हम आ की मात्रा लगा देंगे। फिर अगला है हमारा अकारांत तथा आकारांत पुल्लिंग शब्दों को अ या आ को ई की मात्रा में बदलना। पहले हमने अ की मात्रा को आ में बदला था, अब यहाँ पे अ और आ की मात्रा को हम बड़ी की मात्रा में बदल देंगे। जैसे दास, दास शब्द को हम अगर हमें स्त्रीलिंग में बनाना है तो उसमें हम बड़ी की मात्रा लगा देंगे, तो दास का दासी बन जाएगा। ऐसे पुत्र का पुत्री बन जाएगा बड़ी की मात्रा लगा के। फिर अगला शब्द है बकरा, बकरा में आ है तो आ में हम बड़ी की मात्रा लगा देंगे स्त्रीलिंग बनाने के लिए, तो बकरा का बड़ी बकरी बन जाएगा, बच्चा का बच्ची। ऐसे अगला शब्द है बेटा, बेटा का बेटी, लड़का का
लड़की। अब यहाँ पे देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि आ की जगह पे हमने ई की मात्रा लगा दी स्त्रीलिंग बनाने के लिए। फिर ऐसे कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्द ऐसे भी हैं जिनके अंतिम स्वर में या कर देने से वह स्त्रीलिंग हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।